Thank you, Satish ji, for all those kind words in this new year again. और आज मैं रजनीश शर्मा चंडीगढ़ से, और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ओमेगा 3 इन ह्यूमन बॉडी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। पहले जानकारी रखना कि जिस प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है भी है कि नहीं, और अगर ज़रूरत है तो कितनी है। तो इस बात को की जानकारी दरअसल जो कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करता है वो तो अपने अंदाज में इसलिए बताएगा कि आप फिर उसे लेने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर की तरफ से नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक नई अलग दिशा में, अलग सोर्स से। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। हेल्थलाइन एक मैगजीन है, वेबसाइट है, और ये वर्ल्ड की नंबर 1 हेल्थ वेबसाइट है। ऑल इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग बीमारियों पे, अलग अलग डॉक्टर्स की, अलग अलग देशों से सबकी कलेक्शन आपको इस एक साइट पे मिल जाएगी, healthline.com पे। तो यहां इन्होंने कहा है कि 17 साइंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। 17 उन्होंने कहे हैं। ये कब? जब ये आर्टिकल लिखा गया था, और उसके बाद से ये कंटिन्यूस, क्योंकि रिसर्च एक एवोल्यूशन है, प्रोसेस होता है। तो ये हेल्थलाइन मैगजीन है क्या, पहले थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हेल्थलाइन मैगजीन, ये एरिन पीटरसन, यानी शी इज द एडिटर इन चीफ ऑफ healthline.com. This is America's number 1 health information site and the flagship brand of Healthline Media, the world's largest online health property. She is based in the San Francisco Bay Area. और इनका कहना है कि जो 17 साइंस बेस्ड बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3, वो आपकी बहुत सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जो 17 बेनिफिट्स हैं, और ये ओमेगा 3 होता क्या है? इट्स अ फैटी एसिड। ओमेगा 3, ओमेगा 6, दीज आर द फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स की एक बात है कि ये बॉडी नहीं बनाती, क्योंकि आपकी बॉडी शरीर में बहुत कुछ बनाती है। उसी ने आपके दांत बनाए, हड्डियां बनाई, मांस बनाए, आंखें बनाई, बाल बनाए, सब कुछ तो हड्डी आपका शरीर बनाता है, लेकिन फैटी एसिड नहीं बनाता। वो आपको भोजन से ही लेना पड़ता है। तो ये फैटी एसिड क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले जो बेनिफिट है इसका, वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है somebody suffering from depression और एंग्जाइटी। अब यहां पे आप एक देखेंगे, स्लाइड में लिखा है ट्रस्टेड सोर्स 1, 2, 3, राइट? ट्रस्टेड सोर्स 4, 5, 6। व्हाट डज इट मीन? ये जो रिसर्च है, क्योंकि मैंने कहा ना कि वर्ल्ड ओवर जो डॉक्टर्स कहीं कुछ रिसर्च करते हैं, वो अपने आर्टिकल लिखते हैं, तो फिर वहां से जहां से इन्होंने वो सोर्स उठाया है, वो सोर्स मेंशन्ड है। तो आप अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे, और इस वेबसाइट पे जाकर के जब आप इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करेंगे, तो यू विल रीच दैट कि किस साइंटिस्ट ने किस देश में और इसके बारे में क्या कहा है। सो इनका मतलब ये है, सो दैट मीन्स, अब ये तो कह दिया इस मैगजीन ने कि भाई डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ये बहुत मदद करता है, उसको ठीक करने में काम आता है। और अगर आप में ओमेगा 3 की कमी नहीं हुई तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होगी। अब ये बात को कैसे करें कंफर्म? तो साइंटिफिक रिसर्च चाहिए। तो ये साइंटिफिक रिसर्च आप कहां किस किस पेज पे पढ़ी है, वो वहां पे देख सकते हो। दूसरी बात कि जो ओमेगा 3 है वो
तीन तरह के होते हैं, ALA, EPA एंड DHA। अब जो इस एंजाइटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो EPA का काम है, और हमारा जो जिंजिनो ओमेगा 3 है, जिंजिनो का ओमेगा 3, अब हम उसकी भी बात कर लें कि जिसने हमारा ये प्रोडक्ट बनाया है उसने क्या किया। तो उसने ये जो EPA है 2500 mg EPA, DHA एंड DPA की पर डोज जो आप लेते हो 12 ml की, उसमें आपको साथ में मिलता है। जनरली जब आप ओमेगा 3 बाहर कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, और अगर उसे वो जिंजिनो नहीं कोई और प्रोडक्ट दे रहा है, कोई भी अन्य अदर देन जिंजिनो, तो आपको EPA के लिए एक्स्ट्रा और कैप्सूल या कुछ और फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा। बट यहां पर वंस यू आर विद जिंजिनो एसेंट ऑयल, सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट EPA डेफिशिएंसी, वो आपको अपने आप मिल रही है। इसलिए हमारा जिंजिनो यूनिक है। दूसरा है आई हेल्थ। तो आई हेल्थ में जो DHA है इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है, और ये रेटिना का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसमें ओमेगा 3 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आई साइट तो सबको अच्छी चाहिए, और अगर ये चाहिए और इसके बारे में जानकारी चाहिए कि हाँ ओमेगा 3 क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, तो वही ट्रस्टेड सोर्स आप हेल्थलाइन वेबसाइट पे जाइए, और इस पर्टिकुलर उसमें आप इन सोर्सेज को क्लिक करके तो आप जान सकते हो कि कैसे आपकी आई हेल्थ में DHA का रोल होता है। और जैसे अभी आपको बताया, DHA जब इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो मैक्युलर डीजेनरेशन है उसको प्रिवेंट करता है, और अगर वो मैक्युलर डीजेनरेशन हो जाए तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, आईज वीक हो जाती हैं। अब अगर आपने DHA अप टू डेट रखा तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो दिस इज प्रिवेंटिव। देखो हमारे ना हिंदुस्तान में, ज्यादातर दुनिया में, चलो मान लेते हैं हम अकेले हिंदुस्तान को ही कहते देते हैं, ज्यादातर लोगों का दुनिया में एक ही सोच है, बीमार हो जाएं तब जाएंगे उसका हल ढूंढने, प्रिवेंटिव नहीं करते कि यार ये हो ही ना। अब बीमार होने के बाद ठीक होने की कोशिश डेफिनेटली कठिन होती है भाई। टूटे हुए कांच को जोड़ना काफी कठिन है, उसको टूटने ना दो। तो इस तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए अगर आप अपना DHA कभी भी डाउन नहीं होने देंगे अपनी बॉडी में, तो आइस पे कभी नुकसान नहीं होगा। तो अभी जैसा आपको बताया था कि अगर आप जिंजिनो का ओमेगा 3 यानी एसेंट ऑयल ले रहे हो तो आपको 2500 mg EPA, DPA, DHA एक साथ मिल रहा है। अब जो बड़ी बात है, 2500 mg की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो तो आपकी जब तक एज 24-25 है तब तक आपकी बॉडी में एनफ EPA, DPA, DHA होता है, एनफ। और एनफ कितना होता है वो, क्योंकि 2500 mg पर डे बॉडी ने यूज करना होता है, और उतना होता है, उससे ज्यादा भी होता है। पर 25 साल के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम हो गया तो दैट मीन्स अब वो सारी चीजें वीक होनी शुरू हुई, राइट। जहां भी EPA, DPA, DHA का रोल है उस चीज में बदलाव आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने उन सबको मेंटेन करके रखा हुआ है तो वो बदलाव आपको नहीं दिखाई देंगे, आपकी प्रिवेंटिव केयर बहुत शानदार होगी। तो अब इसी तरह से जो प्रेगनेंसी में अर्ली लाइफ है, जब डेवलपमेंट है, जब जर्मिनल से एम्ब्रियोनिक और वो फेटल बनता है, तो वो उसमें ओमेगा 3 ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओमेगा 3 को प्रेगनेंसी में कभी कमी ना पड़े तो आप जब भी
कोई भी जब चाइल्ड बियर करता है तो आपके डॉक्टर्स आपको हमेशा ओमेगा 3 लेने की सिफारिश करते हैं। तो इसके कारण से ये सब तरह से जो एडवांटेजेस हैं और इनके भी सोर्स साथ में आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, और आप ये भी किस किस डॉक्टर की किस किस कंट्री में उसने इसके ऊपर रिसर्च करके रिसर्च पेपर डाले, किस यूनिवर्सिटी ने डाले, वो सब आपको ये सोर्स वहाँ से मिलेंगे। सो दैट मीन्स अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फैमिली की एक्सटेंशन, तो ओमेगा 3 लेना चाहिए। किनको? दोनों को, फीमेल को, क्योंकि जो एग्स हैं वो दोनों के जितने बढ़िया डेवलप होंगे उतना बढ़िया बेबी की हेल्थ होगी। सो इसके लिए अगर आपको ओमेगा 3 पूरी तरह से प्राप्त करना है तो आप फिर जिंजिनो का ओमेगा 3 ले सकते हैं। तो चौथा जो है आपके लिए हार्ट डिजीज में, हार्ट अटैक्स, यस, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट अटैक नहीं आने देता। तो इसके लिए भी ट्रस्टेड सोर्स, वो आपने जिन ने भी इसके बारे में रिसर्च की है वो आपको ये लिंक क्लिक करके बता सकेगा। तो इससे जो बेनिफिट होता है, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो भी एकदम सही रहता है, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, सूजन नहीं होती, अगर ओमेगा 3 का बैलेंस बना रहे बॉडी में। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 जिंजिनो का एसेंट ऑयल आपके लिए। अब जरा देखते हैं हमारे रिसर्चर, क्योंकि ओमेगा 3 के बारे में कहीं एक बार ऐसा हो गया था कि ये कोई खास काम नहीं करते, तो रिसर्चर्स ने ऐसा भी मान लिया। फिर ये जो हमारे एक ये रिसर्चर हैं, इन्होंने जब इस बारे में सुना, सोचा और फिर अपने मन की बात अब आपको कह रहे हैं। As a researcher, we always look to the best available evidence, and there was a paper published in 2018 that concluded that standard omega-3 simply didn't bring about a meaningful change. And that was really where this segue came in, and someone opened up my mind to this company from the Scandinavia, as it was described, called Zinzino. It was a good friend of mine who'd had some health issues and had been advised by his physician to take this product because it was the only one that worked. And I was skeptical because I'd read every kind of report that told me none of it worked. So why would it be different? And the difference came down to two parts that I found compelling. Part one was the fact that it was test-based nutrition. I'm a researcher, I'm a scientist. Test and analysis is everything that we do. If we can't measure it to a certain extent, we don't believe it actually happened. And not only was there a test, but the test was housed, was administered and managed by one of the most reputable laboratories in the world. So this captured my interest. I knew that something different was going on here. And then I looked at the product and realized that there was genius behind the innovation. And the genius was really, really simple. Because in nature, wherever we find that omega-3, it's naturally bound to the polyphenol. And what Zinzino had done, uniquely and successfully, was rebind the polyphenol. So before I looked at anything else, I knew that what we had here was disruptive. It was a huge change to the industry. So, this is what कि आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अलग है। और अब आते हैं कि एक ADHD इशू होता है बच्चों के साथ। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहलाता है। बच्चों को लगता है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और इसमें भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो ऐसे बच्चों की जो टेंशन है उसको वो दूर करता है, और इसके लिए भी ट्रस्टेड सोर्सेस, ये आपको जहाँ जहाँ रिसर्च हुई है दे कैन टेल यू। सो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिंजिनो का ओमेगा 3 यानी एसेंट ऑयल। सो हालांकि इसमें अभी और रिसर्च की ज़रूरत है, बट जितनी हुई है उसके हिसाब से इट रियली हेल्प्स।
ADHD को भी हटाता है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसकी वजह से आदमी मोटापा हो जाता है या और सेहत नहीं बनती और गैस, एसिडिटी बहुत कुछ होती है, तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसको भी आपके सिर्फ सिंपली एक एसेंट ऑयल से आप ठीक कर सकते हैं। ये बेली फैट घटाता है, यानी कि अगर कोई वेट लॉस का प्रोग्राम लेना चाह रहा है, कोई भी, सब काम करते हैं, सबने जिसने बनाया प्रोडक्ट अच्छा, लेकिन अगर उनको 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप 4 मंथ्स उसे एक बार एसेंट ऑयल पिला दें, उसके बाद बोलें कि तूने जो भी प्रोग्राम लिया है वो ले और देखो तो उसके ऊपर कितना अच्छा रिजल्ट करेगा। सो अल्टीमेटली इट इज मेटाबॉलिज्म दैट रियली चेंजेस किसी की भी जो बॉडी कंडीशन है। इन्फ्लेमेशन, वो घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द, बड़ा कुछ ऐसा रहता है। अब इसके ऑपरेशन हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बट द रियल रीजन इज द इन्फ्लेमेशन। तो जब आप ओमेगा 3 यूज करते हैं, कंटिन्यूसली उसको बैलेंस्ड रखते हैं, जिंजनों का एसेंट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत आसानी से आप इन्फ्लेमेशन घटाते हैं और जिससे जोड़ों के दर्द अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। वो अलग अलग कोई वो गर्दन में पीछे दर्द हो रहा है, बाजू में हो रहा है, कोहनियों में हो रहा है, तो ये सब भी रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। हमारी आयुर्वेदा में इसे वात कहते हैं और इस पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है जिंजनों का बैलेंस ऑयल। और ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी चीज है जिसमें इम्यूनिटी भी इंसान की हेल्दी जो सेल्स हैं वो बाहर के सेल से आसानी से हार जाते हैं बेचारे। फिर वो एड्स पता नहीं कितनी तरह की और बीमारियां उसके बाद लग सकती हैं। ये जितने भी वायरसेस आते हैं तो इनसे भी लड़ने की बेस्ट अगर आप में ताकत रहेगी कब? अगर आपका ओमेगा 3 बैलेंस्ड रहेगा एंड जिंजिनोज एसेंट ऑयल इज अ परफेक्ट आपका साथी है जो आपको हमेशा इससे बचा के रख सकता है। ये जो ट्रस्टेड सोर्सेज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये ओमेगा 3, DHA, EPA, DHA, DPA या फिर पॉलीफिनॉल्स, ये इनके बारे में बताता है और उसकी जितनी भी मिनिमम मात्रा चाहिए होती है उससे कहीं ज़्यादा आपकी बॉडी में आपको जिंजिनो ऑयल भेजता है। तो इसी के कारण अब आप देख सकते हो कि डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये सब चीज़ें, सोराइसिस वगैरह सब इससे ठीक हो जाता है। अब ठीक हो जाना मतलब आप बीमार हो चुके तो वापस ठीक होना, ये कभी भी आप जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं, प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्स होते हैं, इसमें क्लेम नहीं करते क्योंकि फिर वो मेडिसिन वालों को इशू होता है। तो हम ये कहते कि ये होने नहीं देता, लेकिन अंदर की बात है फायदा बहुत देता है। ये सब बीमारियों को दूर कर सकता है। उनकी जो मेडिकेशन है उस मेडिसिन का इफेक्ट बढ़ा देता है। वो कैसे बढ़ा देता है, इन एनी ऑफ द ओल्डर वीडियोस आप वो जान सकते हैं। हम इस साल में भी जल्दी ये बताएंगे कि ये आखिर ओमेगा 3-6 बैलेंस होने से मेडिसिन, आपका भोजन, ये कैसे आपके शरीर पे जल्दी से काम करना शुरू करा देता है। तो वो उसके बारे में भी जानेंगे डिटेल में। मेंटल डिसऑर्डर, ये मेंटल डिसऑर्डर को भी ठीक करने में बहुत बढ़िया काम करता है। तो उसकी वजह से कई तरह की इश्यूज होते हैं, वो चक्कर आके गिर जाना, हिस्टीरिया, दिस दैट, दीज आर पार्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और वो भी आपको सिर्फ ओमेगा 3 बैलेंस करने से बहुत लाभ मिलता है। ये एज रिलेटेड मेंटल डिक्लेन जैसे अल्जाइमर्स, तो इसमें भी बहुत शानदार काम करता है। और ये सारी रिसर्चेस
मेंशन्ड है यहाँ पे, तो अब आप समझ सकते हो कि एक अनार, वो कहते 100 बीमार, और ये एक अनार 100 बीमारियों का इलाज। कैंसर को प्रिवेंट करता है। अरे वाह। अब अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस मेंटेन्ड है तो कैंसर फॉर्म नहीं होता। तो 2 स्टडीज अल्टरनेट समय पे कही गई हैं। एक कहते हैं कि एक अल्कलाइन बॉडी में कैंसर नहीं होता, ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस्ड रहने पे कैंसर नहीं होता, और आप जब ओमेगा 3 बैलेंस्ड रखते हो, सो दिस में हेल्प प्रिवेंट कैंसर। तो इस तरह से आपकी उसमें भी मदद करता है। अब बच्चों में आजकल अस्थमा भी आ जाता है। यस, तो ये जो लंग डिजीज है, कफिंग बहुत होती है, ब्रेथ शॉर्टनेस हो जाती है, विसिंग होती है, तो ये भी बच्चे के लिए तो बहुत डेंजरस है। बड़े सहन कर लेते हैं, पर अस्थमा सहन करना भी बड़ा कठिन है। और अगर आपने ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है तो फिर इसमें भी बचाव होगा, ये भी प्रिवेंट हो सकता है। क्या कमाल का प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट। फैटी लीवर, ये जबरदस्त एक कॉमन प्रॉब्लम है, और जनरली 40 के बाद ये होनी शुरू हो जाती है। 25% ग्लोबल पॉपुलेशन की ऑलरेडी इस कंडीशन से परेशान है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बैलेंस किया तो ये होगा नहीं, अगर है तो ये इसको बैलेंस करने से वो फैटी लीवर भी धीरे धीरे वापस आ जाता है। बस मेडिसिन और इसमें एक फ़र्क जो आपको जान लेना चाहिए और मानना चाहिए, वो ये कि मेडिसिन क्योंकि पिन पॉइंटेड प्रोडक्ट होता है, वो सीधा जाके असर करता है। इसने धीरे धीरे ईच सेल पे बॉडी के आपके 90 ट्रिलियन प्लस सेल्स पे काम करना है, तो पूरे ऑर्गन पे काम करना है, उसके पता नहीं कितने सेल्स का बना हुआ है, तो वो डिवाइड हो जाता है पूरी बॉडी में। तो इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये परमानेंट इलाज कर देता है। आपकी जो अब की प्रॉब्लम है वो अपनी मेडिकेशन से कम करें, और इसको साथ लेकर के आप उसका जड़ से उसको ख़त्म कर दें। जॉइंट हेल्थ, वो जैसे आप अभी पहले बात कर रहे थे अर्थराइटिस की, तो ये जॉइंट हेल्थ भी उसी का पार्ट है, और वो भी अगेन ओमेगा 3 अगर बैलेंस रहें तो फिर जॉइंट हेल्थ सही रहती है, और बोन की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। बोन की हेल्थ क्या है, देखिए ना, वो कैल्शियम से बना है, और आपके भोजन में कैल्शियम है। अब कैल्शियम आपकी बॉडी में जाकर के अपनी अपनी सप्लाई जहाँ चाहिए वहाँ लगना चाहिए, तो दैट मीन्स कैल्शियम कंज्यूम होना चाहिए आपकी डाइट में से। तो जब आपका ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस्ड रहता है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही रहती है, और अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाए सही से बॉडी में तो ना तो स्टोन बनता है, ना ही हड्डियाँ कमज़ोर पड़ती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का तो कोई भी नहीं कि कभी हो जाए किसी भी एज में। सो ओमेगा 6 ओमेगा 3 को बैलेंस रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, और जिन्होंने आपको क्या शानदार सौगात दी है। अभी लेडीज़ में, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल पेन जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस्ड है तो वो भी अगेन सही रहेगी। तो लोअर बैक में बड़ी पेन होती है बेचारों को, थाइज में होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दे विल शाई अवे, वो मीटिंग में, वो काम से, तो उनको काफ़ी कठिनाई होती है। तो अगर आप उन्हें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स समय पे दें तो उनके लिए ये प्रिवेंटिव बहुत शानदार मेडिसिन का काम करती है। और इसके भी ट्रस्टेड सोर्सेज, यानी जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली है, जिन रिसर्चर्स ने इसके बारे में कहा है, वो आप विजिट कर सकते हो। स्लीप को भी इम्प्रूव करता है, निद्रा नहीं आती रात में, अरे वाह, तो आप
गुड स्लीप अगर लेना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, आपको मजे से अपना ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस रखना होगा। और उसको बैलेंस रखने के लिए, और बैलेंस है कि नहीं है ये जानने के लिए, जिंजिनो का एक टेस्ट होता है, वो करवा लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड जिंजिनोस ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस टेस्ट। ये बैलेंस टेस्ट में आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि आपकी बॉडी में कितना ओमेगा 3 है, कितना 6 है, उसकी रेशियो क्या है, विच इज ऑब्वियसली ought to be 1:1। बट वो कहते हैं ना कि टॉलरेंस भी होती है कोई चीज के आप कह रहे हो कि मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो, कोई बात नहीं, अगर 90 सेंटीमीटर आ गया तो भी चलेगा, 1 मीटर 10 आया तो भी चलेगा, जो ये 10 सेंटीमीटर ज़्यादा या कम, इसको टॉलरेंस बोलते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में। तो ये जो टॉलरेंस है, इसी तरह से 1:1 की रेशियो में जो WHO ने अपनी रिसर्च करके जो बेस्ट कहा है कि 3:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द मोमेंट यू आर अबव 3:1 आप इम्बैलेंस्ड स्टेट ऑफ ओमेगा 6 ओमेगा 3 में है। तो इसको 3:1 से नीचे लाना होता है। तो टेस्ट में आपको पता लग गया कितना है। सो फार 15 लाख टेस्ट वर्ल्ड ओवर, सब अलग कंट्रीज में कर चुकी है जिंजिनो, और 97% से ज़्यादा लोगों का इम्बैलेंस आया है। और मेरे जैसे 67:1 पे थे, और तभी हालात बिगड़े हुए थे शरीर के। फिर धीरे 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 वो वापिस आना शुरू हुआ, तो शरीर बेहतर होना शुरू हुआ। सो आपकी जो स्लीप है, अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो DHA विल कंट्रीब्यूट। और ये DHA 2500 mg जो आपको 25 साल के बाद भी, क्योंकि आप ले रहे हैं 40 की एज में, 45 की एज में, 26 की एज में, 60 की एज में, तो 2500 mg बॉडी में चाहिए होता है, तो उतना अवेलेबल हो गया, आपकी निद्रा भी सही हो जाएगी। अरे वाह, ये है जिंजिनो के एसेंट ऑयल का कमाल। अब स्किन हेल्थ, जो आपकी स्किन है ना, ये जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, तो नंबर ऑफ सेल्स स्किन में यूज हुए हैं। और सेल की हेल्थ को ही इंप्रूव करता है ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस। उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है अगर ओमेगा 3 प्रॉपर बैलेंस्ड हो। तो DHA जो है, ये इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है स्किन का। तो स्किन का जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, यानी जो उसकी 4 दीवारी है, वो ओमेगा 6 ओमेगा 3 के 1:1 से बना के भगवान ने भेजी थी, जिसको हमने भोजन दे के मेंटेन करना हमारा काम था। लेकिन हमने खाया कुछ ऐसा जिसमें ओमेगा 6 आया ज़्यादा, ओमेगा 3 गया कम, और रिजल्ट क्या हुआ, वो इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स, वो स्किन पे रैशेस, वो एक्नेस, पिंपल्स, कुछ भी, सब स्किन पे प्रॉब्लम्स वो इम्बैलेंस की वजह से आई। तो अगर आप अभी वही प्रिवेंटिव ओमेगा 3 रेगुलर यूज़ कर रहे हो और आप इसको कम नहीं होने देता, अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं पी लिया, टेस्ट करवा लो, टेस्ट करवा के देख लो किस लेवल पे है, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी देर और कितनी बोतल्स और आपको पीनी है। और जब ये बैलेंस आ जाए, तो क्योंकि आपकी आदतें तो नहीं बदलेंगी खाने की, तो खाने में तो ओमेगा 6 फिर बढ़ना शुरू होगा। तो आप ओमेगा 3 का थोड़ा इंटरमिटेंट, फिर 1 महीना पी लिया, 1 महीना नहीं पिया, 1 महीना पी लिया, तो आप अगर ऐसा करके मेंटेन रखेंगे तो जीवन में जब तक जीना है ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस्ड रहेगा। और अगर बैलेंस रहेगा तो एक शानदार जिंदगी, शानदार ब्यूटी, शानदार स्किन आप एंजॉय करेंगे। तो EPA इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वही बात, 2500 mg ऑफ EPA DPA DHA पर सर्विंग ऑफ 12 ml आपको जिंजिनो आपके शरीर में भेजता है। सो द बॉटम लाइन इज कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वाइटल फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, एंड गेटिंग देम फ्रॉम होल फूड सच एज फैटी फिश 2 times वीक
अब ये पर वीक 2 बार ऐसी फिश खाना कोस्टल एरिया वालों को मिलता है, लेकिन अब बाहर थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सो आप ओमेगा 3 की इनटेक इस सप्लीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और उस सप्लीमेंट में EPA DPA DHA चाहे पूरा नहीं मिलता, क्योंकि वो साइंटिफिकली इंजीनियर्ड नहीं होते, और ये साइंटिफिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी और रिक्वायरमेंट है अदर देन ओमेगा 3, वो भी आपको जिंजिनो का एसेंट ऑयल पूरा करता है। सो दिस बिकम्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये इतनी जबरदस्त रिसर्च की डॉक्टर पॉल क्लेटन, ओला एडे, डॉक्टर एंजला एमरिजो, डॉक्टर अनंतराज अब्राहम की टीम ने, दे आर द स्वीडिश साइंटिस्ट, और इन्होंने इसका जो सॉल्यूशन ढूंढा वो सॉल्यूशन को प्रोडक्ट बनाया, तो पेटेंटेड प्रोडक्ट कर लिया, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग R&D सब ऑन साइट अपने कंट्रोल में रखे, सो दैट आपको हमेशा एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता रहे। तो दिस इज नए साल में नई उमंग के साथ ओमेगा 3 को कंटिन्यूस लेना हमें लेना चाहिए। और तो इसको आपको मेजर करना है, जितना आपका बॉडी वेट है उसको 0.15 से मल्टीप्लाई करके, जैसे मेरा वेट 70 है तो 10 ml आपको लेकर के इसे डायरेक्ट पी लेना है। कब? भोजन से पहले, खाने से पहले। और ये खाली पेट इधर उधर इसके बारे में कोई वहम नहीं करना, खाने से जस्ट पहले आपको इसे लेना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके भोजन में जो, क्योंकि ओमेगा 6 ओमेगा 3 ने जाना तो भोजन से ही है, तो ये ओमेगा 3 भोजन के साथ आपके शरीर में चला जाएगा और अपनी जगह पे जाकर के अपना काम करेगा। तो ऐसा साइंटिफिक प्रोडक्ट जबरदस्त। और अब अपने 2025 में हेल्दी लाइफ का आगाज करें और मेंटेन करें विद जिंजिनोज एसेंट ऑयल, एंड द इम्पॉर्टेंस यू हैव लर्नड अबाउट कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू टेक दिस प्रोडक्ट फॉर योर मेंटेनिंग योर गुड हेल्थ। सो ये जो प्रोडक्ट है एक सिनर्जिस्टिक फार्मूला है। इसमें पॉलीफिनॉल जो है ये ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है, thereby making it world's number 1 ओमेगा 3। क्यों? क्योंकि जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं ये इसको डिजेनरेट नहीं होने देते, आपकी बॉडी में जाकर 35 घंटे काम करता है। जो कॉस्टलीस्ट ओमेगा 3 है वर्ल्ड में वो 15 घंटे काम करता है। नॉर्मल ओमेगा 3 जो कैप्सूल ये वो सब मिलते हैं वो 5 घंटे बॉडी में काम करते हैं। ये एक दिन आपने पी लिया, अगले दिन 35 घंटे तक ये आपके काम करता रहेगा। सो दैट मीन्स अगले 24 घंटे बाद आप फिर पी लोगे, तो जिसका मतलब ये एड ऑन होता चला जाएगा और आपका जो लेवल है, इम्बैलेंस है, जैसे मेरा 68:1, तो वो कम होता 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 वन डे वो थैंकफुली 1:1 भी हो जाएगा। तो दूसरा इसमें EPA DPA DHA की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो इसमें 2500 mg है। विटामिन D3 E6 ये भी प्रचुर मात्रा में है। इसमें जितने भी सोर्स, कोई भी आइटम जो ऐड है, दोज आर नेचुरली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स। इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। तो डोसेज कितनी है वो तो मैंने आपको बता दिया कि इनटू 0.15, जैसे मेरा 70 है, 70 इंटू 0.15 10.5, सो आई हैव टेकन 10 ml। आपका वेट हो सकता है 60 हो तो आपको 9 ml लेना है, आपका वेट 80 हो तो 12 ml लेना है, 100 हो तो 100 इंटू 0.15 तो आपको 15 ml लेना है। तो इस तरह से आप डोसेज कैलकुलेट करके भोजन से पहले एक टाइम दिन में जस्ट वंस एवरी डे इसे लेना है। अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो रात को अवॉइड करना है, क्योंकि उसके बाद अगर मूवमेंट नहीं होती और जो लोग सैर वॉक पे जाते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप ऑफिस से दुकानदार जो होते हैं वो फिर आके फिर खाना खा के वो सो ही जाते हैं जनरली, तो ऐसे लोगों को दोपहर में लेना है इसे, लंच से पहले या ब्रेकफास्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। ओवर टू सतीश शेट्टी जी।
थैंक यू सो मच रजनीश जी, इट वाज इंडीड वेरी गुड सेमिनार, मतलब बहुत अच्छा आपने बताया सर। और मुझे मुझे मालूम है कि सर काफी लोग नए भी लोग थे जिन्होंने काफी इंटरेस्ट से सुना। देखो सर ऑलरेडी बोल रहे सर, ग्रेट सर, मजा आ गया करके। तो मैं सभी टीम के माध्यम से और मेरे माध्यम से ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई एम गिविंग अ बिग थैंक यू टू यू। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने अपनी तरफ से दिल से रजनी जी के लिए एक थैंक चैट बॉक्स में डालिए। तो ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है सर आपको, तो मतलब ठीक है। रजनीश सर, यू हाँ, रॉक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोगों को बहुत शिक्षा मिल रही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा ही कंटिन्यू आते रहे, कुछ तो शिक्षा मिल जाएगा सर, किसी भी लोगों को जिंदगी चेंज हो जाएगा सर आपका बात सुन के। अरे बाप तो बरोबर रियली सर बरोबर, लाजवाब प्रेजेंटेशन। यस। हम लोगों का एक टैगलाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंस्पायर चेंज इन लाइफ। और मैं चाहता हूं कि वो एक कमिटमेंट हम लोग अपने आप से भी ले और दूसरे को भी दे। तो इसमें सिर्फ एक ही काम करना है कि सब लोग अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे साथ में दोहराए। मैं जिसमें बोलूंगा इंस्पायर, आपको बोलना है चेंज इन लाइफ। और उसी के साथ हम लोग मीटिंग को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगला मीटिंग का बता दूंगा बहुत जल्दी। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। Please unmute yourself and please support me by taking this commitment and by giving this commitment. Here we go. 3, 2, 1. Inspire. चेंज इन लाइफ, चेंज इन लाइफ। Inspire. चेंज इन चेंज लाइफ। इन लाइफ। Please, शब्बा खैर, sayonara, bye bye.